इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज पुनः एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में हम ऑर्गन सिस्टम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें आज का ऑर्गन सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम, है ना। लिम्फेटिक सिस्टम को हम लसिका तंत्र भी कहते हैं। इसको कई नामों से हम लोग जानते हैं। इम्यून सिस्टम का एक भाग है ना। और आपको सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहलाता है ना। और सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम क्योंकि आपको जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसी तरह इसके भी आपको सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसी प्रकार का। इसमें भी आपको जैसे उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, इसमें आपको लिम्फ वेसल्स होते हैं, उसमें ब्लड होता है, इसमें लिम्फ होता है ना। ये सभी जो है आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के समान ही कार्य करते हैं। और ब्लड से आपको लिम्फ निकलता है और फिर आपको फ्लूइड निकलता है जो लिम्फ में कन्वर्ट होता है। इसलिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसका नाम रखा गया है ना। और इसके अलावा सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसका नाम रखा गया है। और फिर इम्यून सिस्टम का भाग भी इसको कहते हैं, है ना। अब हम देखते हैं इसमें कि लिम्फ क्या होता है। लिम्फ संस्कृत शब्द का लस या लसिका से लिया गया है ना। और लसिका का मतलब होता है पारदर्शी जल जैसा तरल द्रव, है ना। पारदर्शी जल जैसा तरल द्रव, है ना। और तंत्र का अर्थ होता है प्रणाली, है ना। तो लिम्फेटिक सिस्टम यानी आपको शरीर में ब्लड से निकलने वाला पारदर्शी द्रव जिसको हम लिम्फ कहते हैं, आपको द्रव के वाहक या संचालक अंगों की प्रणाली, है ना। संचालक क्या, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली वाहक जो होती है प्रणाली को हम आपको कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, यानी आपको लसिका तंत्र, है ना। इसका आपको मुख्य रूप से अगर हम बोलेंगे तो यह वह तंत्र है जो हमारे शरीर के आपको टिश्यू के गैप वाले भाग में जमा अतिरिक्त तरल पदार्थ जिसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, ब्लड में मिलाने का काम करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करता है, बढ़ाता है। यह वह तंत्र है जो हमारे शरीर के टिश्यू के गैप वाले में आपको जमा अतिरिक्त तरल पदार्थ जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं वो ब्लड में मिलाने का काम करता है और फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है ना। और इस सिस्टम में भाग लेने वाले आपको सबसे पहले होता है लिम्फ वेसल्स, है ना। लिम्फ वेसल्स जो लिम्फ को एक आपको जगह से दूसरे जगह शरीर में आपको पहुंचाने का काम करता है, ये आपका लिम्फ, है ना। और फिर आपको होता है लिम्फ नोड। यह छोटी गोलनुमा संरचना होती है जो लिम्फ वेसल्स में जगह जगह पर होती है और जिसके लिम्फोइड आपको जिसमें लिम्फोसाइट्स पाया जाता है। और ये लिम्फोसाइट जो है आपको व्हाइट ब्लड सेल्स का एक प्रकार है और यह आपको हानिप्रद बैक्टीरिया और वायरस को मारने का काम करता है ना। और होता है लिम्फ क्या है, यह एक प्रकार का पारदर्शी द्रव होता है जिसमें WBC पाया जाता है लेकिन RBC उसमें नहीं होता है। स्प्लीन, है ना, जो लिम्फेटिक सिस्टम का आपको एक आपका ऑर्गन है जिसको हम स्प्लीन कहते हैं। यह सबसे बड़ी लिम्फोइड आपको ऑर्गन होता है हमारे शरीर में और यह आपको ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, मृत आपको ब्लड सेल्स को हटाता है, संक्रमण से सुरक्षा करता है। उसी प्रकार एक और आपको होता है टॉन्सिल, है ना। और आपको एडिनोसाइड, टॉन्सिल और एडिनोसाइड ये दो गले और मुख के अंदर पाए जाने वाला ऑर्गन होता है जो बाहरी हानिकारक बैक्टीरिया वायरस को अंदर जाने से रोकता है ना। ये सभी लिम्फेटिक सिस्टम के ही आपको प्रमुख ऑर्गन है। और इस थाइमस ग्लैंड्स ये भी आपको लिम्फोइड ऑर्गन है ना। और यह आपको टी लिम्फोसाइट्स सेल्स, है ना, जो आपको व्हाइट ब्लड सेल्स का प्रकार है उसको आपको निर्माण
और उसका परिपक्व बनाने में मदद करता है, यानी आपको टी लिम्फोसाइट्स को उत्पन्न करने, उसको बनाने, उसको मजबूत करने में मदद करता है हमारा थाइमस ग्लैंड, है ना। और यह आपको हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट, आपको ये बच्चों में ज़्यादा आपको डेवलप होता है। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो धीरे धीरे इसका साइज छोटा होता है थाइमस ग्लैंड का। ये सभी उपयुक्त अंग जो है आपको लिम्फेटिक सिस्टम में आपको रहते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करते हैं, है ना। कार्य क्या होता है, यह हमारे शरीर में आपको जो एक्स्ट्रा फ्लूइड रहता है उसको बैलेंस करने का काम करता है और फैट्स के ऑब्जर्वेशन में मदद करता है। साथ जैसे छोटी आंत में जो आप भोजन करते हैं उसका फैट्स का, वहीं से आपको लिम्फेट सेल्स द्वारा, आपको ग्लैंड्स द्वारा उसको ऑब्जर्व किया जाता है। और प्रतिरोधक प्रणाली का एक आपको मतलब इसको कहेंगे ऐसे कि आपको प्रतिरक्षा प्रणाली का एक आपको इम्पोर्टेंट आपका भाग है ना, ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम। और इसमें आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ लिम्फ पर काम करने वाली औषधि होती है आपको S1 और L1, है ना, और C1। लिम्फ नोड पर काम करने वाली औषधि होती है S1 C1, और लिम्फ आपको वेसल्स पर काम करने वाली औषधि A2 S1 L1 और C1 C2 C5, है। ब्लड सप्लाई कैसे होती है ना, लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे शरीर के जिस भाग में, जैसे हमारे दोनों जांग, दोनों आर्म पिट, है ना, और फिर आपको एब्डोमिनल एरिया के राइट साइड से होकर आपको जो आपको लिम्फ वेसल्स दौड़ते हैं, उस एरिया में जो भी आपका आर्टरी की ब्रांचेस होती है वही ब्लड सप्लाई करती है आपके लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड को, है ना। जैसे आपको नेक रीजन में आपको लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड को आपको कैरोटिड आर्टरी द्वारा और उसके ब्रांच द्वारा ब्लड सप्लाई किया जाता है। उसी तरह एक्सिलरी आपको आर्टरी द्वारा आपको कान की लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड पर आपको ब्लड सप्लाई किया जाता है, कौन, एक्सिलरी आर्टरी द्वारा। और फिर एब्डोमिनल रीजन में पेट की लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड पर आपको एब्डोमिनल आपको आर्टरी द्वारा ब्लड सप्लाई किया जाता है। थाइमस ग्लैंड्स पर आपको इंटरनल थ्रोसिक आर्टरी द्वारा ब्लड सप्लाई किया जाता है, और स्प्लीन पर स्प्लेनिक आर्टरी द्वारा ब्लड सप्लाई किया जाता है, और फिर टॉन्सिल पर फेशियल आर्टरी और लैरिंजियल आर्टरी द्वारा ब्लड सप्लाई किया जाता है।